एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लोजिंग एरर देखा था कि क्लोजिंग एरर क्या होता है। क्लोज ट्रैवर्स में अगर समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए या समेशन ऑफ डिपार्चर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, दोनों नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, दैट मीन्स उस क्लोज ट्रैवर्स में एक क्लोजिंग एरर है। उसके लोकेशन की भी बात कर ली थी, उसके मैग्नीट्यूड की भी बात कर ली थी, उसका डायरेक्शन भी बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स। बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स क्या है? क्लोजिंग एरर को रिमूव करने के प्रोसेस को बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग क्लोजिंग एरर इन एनी ट्रैवर्स इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स। अब उसके कई मेथड है, वही हम लोग को देखना है, जैसे आर्बिट्री मेथड, बाउडिच मेथड, ट्रांजिट मेथड, एक्सिस मेथड, ग्राफिकल मेथड। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये दो हैं, बाउडिच एंड ट्रांजिट, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा बहुत ग्राफिकल से पूछा जाता है, एक्सिस से और थोड़ा सा पूछा जाता है, बहुत कम पूछे जाते हैं इनसे, कभी कभी पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे पहला है एक्सिस मेथड। इसमें जो है आर्बिट्री मेथड। इसमें जो है कि सर्वेयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से सर्वेयर जो एरर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बस यही है कि ऑन द फील्ड सर्वेयर क्या कहते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एरर आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आर्बिट्री मेथड यहीं ख़त्म, इससे एक एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अब आता है दूसरे नंबर का मेथड, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बाउडिच मेथड। इसका दूसरा नाम है कंपस मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो पूछता है कि ये मेथड इस्तेमाल कब होता है। ये मेथड इस्तेमाल होता है तब जब लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट जो हुई है दोनों इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ मेजर की गए हो। लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट बोथ आर डन विथ इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीजन, तब क्या कहते हैं, हम लोग बाउडिच मेथड लगाते हैं। इसमें हम लोग ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि एरर इन लीनियर मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि एल क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन। तो अगर एरर इन लीनियर मेजरमेंट क्या मानते हैं हम लोग कि रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरर इन एंगुलर मेजरमेंट 1/√L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। फिर अब बात आती है कि कैसे स्टेप करेक्ट करने का, क्या स्टेप है। सबसे पहले आप सारे लाइन का लैटिट्यूड निकाल लीजिए और फिर समेशन एल कर लीजिए। ठीक है। फिर टोटल एरर इन डिपार्चर निकाल लीजिए, समेशन डी कर लीजिए। वो एरर है, जीरो आना चाहिए लेकिन जीरो आएगा नहीं, कुछ वैल्यू आएगी तो वो एरर है। फिर हम सारे लेंथ ऑफ लाइन को ऐड कर लेंगे, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स निकालेंगे हम लोग। तीसरा स्टेप है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स निकालेंगे, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। तो बाउडिच के हिसाब से, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, बाउडिच के हिसाब से करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन होता है। मतलब जो करेक्शन होगा वो लाइन के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ये होता है। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं लैटिट्यूड के लाइन के करेक्शन को CL से रिप्रेजेंट करेंगे और डिपार्चर में CD से। तो कैसे होगा, ये फॉर्मूला बन के आता है कि फॉर एग्जांपल कोई लाइन L1 है, 1 नंबर की लाइन है, पहली लाइन है, उसका लैटिट्यूड में करेक्शन CL1 इज इक्वल टू माइनस समेशन L इंटू L1 अपॉन समेशन स्मॉल l। ठीक है। वेयर समेशन कैपिटल L है समेशन ऑफ लैटिट्यूड, L1 है लेंथ ऑफ द लाइन, और समेशन स्मॉल l है लेंथ ऑफ द ट्रैवर्स, मतलब पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स। ठीक है। सेम इन डिपार्चर कि माइनस समेशन D इंटू L1 अपॉन समेशन स्मॉल l, तो वो हो जाएगा करेक्शन इन डिपार्चर, और माइनस साइन जरूर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। तो इसमें समेशन L शो करता है समेशन ऑफ लैटिट्यूड इन ऑफ ऑल लाइंस, समेशन D होता है समेशन ऑफ डिपार्चर ऑफ ऑल लाइंस, L1 है लेंथ ऑफ द लाइन, एंड समेशन L है पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, या मैं बोलूँ तो समेशन ऑफ लेंथ ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है। नाउ इन ट्रांजिट मेथड में देखिए, एक स्टेटमेंट ये बहुत पूछता है कि एंगुलर मेजरमेंट्स आर डन विथ मोर प्रिसीजन एज कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट, या ये लिखा रहेगा कि एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट।
ठीक है। एक ये की पॉइंट इसमें पूछता है कि इसमें एंगुलर मेजरमेंट को मोर प्रिसीजन के साथ किया जाता है एज कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट। फिर इसमें जो करेक्शन अप्लाई किया जाता है लैटिट्यूड और डिपार्चर में, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ लाइन। जो उस लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर है उसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, ना कि लेंथ ऑफ द लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। करेक्शन इन लैटिट्यूड की बात कर लें तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन है जिसका लैटिट्यूड L1 है, तो उसमें करेक्शन जो होगा CL1 इज इक्वल टू माइनस समेशन L इंटू L1। L1 है मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिट्यूड, और समेशन मॉड ऑफ L मतलब सबके मैग्नीट्यूड का समेशन, सब सारे लैटिट्यूड्स के मैग्नीट्यूड का समेशन। तो ये हो जाएगा करेक्शन इन लैटिट्यूड। सिमिलरली करेक्शन इन डिपार्चर हो जाएगा समेशन D इंटू मॉड ऑफ D1 एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मॉड ऑफ D, वेयर मॉड ऑफ D क्या है, समेशन ऑफ डिपार्चर ऑफ लाइन। अब यहाँ पे हर एक चीज़ क्या क्या रिप्रेजेंट करी मैं एक बार लिख देता हूँ। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है। समेशन L रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिट्यूड ऑफ लाइन, उन सारे मैग्नीट्यूड का समेशन। L1 है मॉड ऑफ L1 मैग्नीट्यूड ऑफ दैट लैटिट्यूड ऑफ कंसर्न लाइन। सिमिलरली विद डिपार्चर समेशन मॉड ऑफ D है समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिपार्चर ऑफ लाइन, और D1 है मैग्नीट्यूड ऑफ डिपार्चर ऑफ कंसर्न लाइन। अब देखिए ट्रांसवर्स मेथड, ट्रांजिट मेथड एंड बाउडिज मेथड में एक चीज़ की बहुत ध्यान देनी है कि जब भी हम लोग एप्लीकेशंस कर देंगे करेक्शन का, तो लेंथ और बियरिंग लाइन की चेंज हो जाएगी, लेंथ और बियरिंग लाइन की चेंज हो जाएगी। एंड क्योंकि हमने जब पहला स्टेटमेंट पढ़ा था ट्रांजिट में कि एंगुलर मेजरमेंट आर डन मोर प्रिसाइजली या मोर विथ मोर प्रिसीजन एज कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट, मतलब कि हमारा एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से मेज़र किया गया है। तो अगर मैं ये बोलूँ तो क्या ये सही होगा कि जो एंगुलर मेजरमेंट में चेंजेस आएंगे, एंगुलर मेजरमेंट में चेंजेस आएंगे वो कम आएंगे क्योंकि बहुत प्रिसीजन के साथ नापा गया है। ठीक है, तो यहीं पे बात आती है कि बाउडिज मेथड में, अगर बाउडिज मेथड से कंपेयर करें, ये एकदम स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, अगर कंपेयर करें कि बाउडिज मेथड से, तो लेंथ यहाँ पे ज़्यादा चेंज होगी एज कंपेयर टू एंगल्स, एंगल्स कम चेंज होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कंपेयर टू ट्रांजिट रूल, बाउडिज में बोलूँ मैं, कंपेयर टू ट्रांजिट रूल लेंथ चेंजेस लेस एज कंपेयर टू एंगल्स चेंजेस मोर, मतलब बाउडिज में एंगल ज़्यादा बदलेगा, चेंज होगा, लेंथ कम चेंज होगी, और ट्रांजिट में लेंथ ज़्यादा चेंज होगी, एंगल कम बदलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा कंपेयर टू बाउडिज रूल लेंथ चेंजेस मोर एज कंपेयर टू एंगल आर चेंज्ड लेस। ठीक है, तो इन ट्रांजिट रूल, इन ट्रांजिट रूल, और यहाँ आएगा कंपेयर टू ट्रांजिट रूल लेंथ चेंजेस लेस एज कंपेयर टू एंगल्स आर चेंज्ड मोर इन बाउडिज रूल। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, अब लास्ट के दो मेथड, दैट इज ग्राफिकल प्रोपोर्शनेट मेथड, ग्राफिकल मेथड या इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, मीटर हो गया प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, और दूसरा है एक्सिस मेथड। तो देखिए ग्राफिकल मेथड में यही पूछता है कि किस पे बेस्ड होता है। ग्राफिकल मेथड बाउडिज रूल पे बेस्ड है और ये कंपस ट्रैवर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही काफ़ी है, ग्राफ की मदद से करेक्शन करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एक्सिस मेथड में क्या है, एक्सिस मेथड में करेक्शन आर अप्लाइड टू द लेंथ एंड एंगल्स मेजर्ड वेरी प्रिसाइजली। ठीक है, मतलब जो करेक्शन है वो केवल लेंथ में किए जाते हैं, केवल लेंथ में, एंगल्स जो होते हैं बहुत प्रिसाइजली नापा जाता है, मतलब एक तरह से एररलेस मान के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक मिसिंग डेटा का भी क्वेश्चन मुझे कराना है, तो वो और ये अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा कि आपको बियरिंग्स दिए रहेंगी, आपको लेंथ दिए रहेंगी किसी क्लोज ट्रैवर्स की, आपको बोलेगा कि क्लोजिंग एरर निकालिए और उसको करेक्ट करिए। तो सबके हमको लैटिट्यूड डिपार्चर सबके करेक्ट करने पड़ेंगे हम लोग को। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए आप लोग ये रिवीजन करते रहिए। और यहाँ पे हमारा ट्रैवर्सिंग का चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अब उसका बस न्यूमेरिकल बचा है, 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं अगली वीडियो में, तो वो बचा है बस। तो पढ़िए, रिवीजन करिए। होप करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद।